काली गोरी बहू का एक कमरे के ससुराल में पहला दिन। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इस काली बेटी के चलते मैं तुम्हें खूब सारा पैसा खराब करने दूंगी? अरे एक फूटी कौड़ी नहीं लगाऊंगी इसकी शादी में। गायत्री, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? चंदा तुम्हारी बेटी भी तो है। बेशक तुम उसकी सौतेली माँ हो, लेकिन वो तुम्हें अपनी सगी माँ से बढ़कर मानती है। ये काली कलूटी मेरी बेटी नहीं है। मेरी बेटी तो एक ही है, तान्या, जो बहुत सुंदर है। मैंने तुम्हारी बेटी के साथ कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा भेदभाव क्यों करती हो? मैं और बहस नहीं करना चाहती। जितनी जल्दी हो सके इसके लिए लड़का ढूंढकर इसे घर से निकालो। इससे ज्यादा मैं और नहीं कहूंगी। गायत्री खुद ही बेचारी चंदा के लिए एक लड़का ढूंढती है और उसी से शादी कर देती है। शादी के बाद अमित चंदा को अपने साथ अपने ससुराल में ले आता है। अमित का परिवार इतना गरीब था कि उनके घर में केवल 2 ही कमरे थे, जिनमें से एक कमरे में चंदा की सास रहा करती थी। वहीं दूसरे कमरे में उसकी 2 नई बहुओं का स्वागत होता है। आओ आओ, अंदर आओ, तुम्हारे कमरे में स्वागत है। कौशल्या को ये कहते हुए सुनकर उसकी बड़ी बहू निर्भया कहती है, अरे माँ जी, इस कमरे के अंदर हम दोनों बहू कैसे रहेंगे? कौशल्या कमरे के बीचों बीच एक सीधी रस्सी बांधकर वहाँ पर पर्दा लगा देती है, जिसके चलते 2 पासे हो जाते हैं। एक दरवाजे की तरफ होता है तो दूसरा अंदर की तरफ होता है। पर्दे के अंदर की तरफ बड़ी बहू तुम रह लेना और पर्दे के इस तरफ दरवाजे के पास तुम्हारी देवरानी रह लेगी। निर्भया ये सुनकर अपने मन ही मन कहती है, चलो ये तो अच्छा हुआ कि माँ जी ने मुझे अंदर का कमरा दिया है। अब बाहर की तरफ ये कल्लो रहेगी तो ही अच्छा है। निर्भया अंदर की तरफ अपना बिस्तर लगा लेती है और पर्दा लगा देती है। अरे विकास जी, अंदर आइए। विकास पर्दे के दूसरी तरफ चला जाता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी अपना पर्दा लगा लेते हैं। वहीं दरवाजे के पास में चंदा भी अपना बिस्तर लगा लेती है। चंदा, तुम थक गई होगी, तुम आराम कर लो। चंदा जैसे ही आराम करने वाली होती है कि तभी उसकी सास आ जाती है। अरे बहू, सो रही हो क्या? चलो जल्दी से मेरे लिए एक गिलास दूध गर्म कर दो। जी माँ जी, अभी गर्म कर देती हूँ। चंदा फौरन दूध गर्म करती है और अपनी सास को दे देती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने आपका दूध गर्म कर दिया है, पी लीजिए। चंदा से दूध का ग्लास लेकर कौशल्या वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद दरवाजा लगाकर अमित चंदा के पास ही लेट जाता है। तभी पर्दे की दूसरी तरफ से अमित की भाभी की आवाज आती है, देखो रात को ज्यादा आवाज मत करना, ये सोचकर सोना कि बगल में तुम्हारे बड़े भैया और भाभी भी सो रहे हैं। निर्भया की बात सुनते ही चंदा को बहुत शर्म आती है। रात में वह दोनों थोड़ी सी जगह में भी एक दूसरे से दूर होकर सोते हैं। वहीं पर्दे की दूसरी तरफ अमित के भैया भाभी की गुटरगू पूरी रात भर चलती रहती है, जिसकी वजह से उन दोनों को नींद तक नहीं आती। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सुबह के 4 बजे ही कौशल्या दरवाजा पीटने लगती है। अरे अरे, अभी तक सो रही हो बहू? दरवाजा खोलो और मेरे लिए चाय बनाओ। चंदा अपनी चुन्नी ओढ़कर दरवाजा खोलती है। बस माँ जी, मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना देती हूँ। चंदा ऐसा कहकर गैस चूल्हे पर चाय बनाने लगती है, जिसके बाद सुबह सबके उठने से पहले ही चंदा सबसे पहले अपनी सास को चाय बनाकर दे देती है, जिसके बाद वह बाकी के काम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी जेठानी आराम से कमरे के दूसरी तरफ सो रही होती है। शादी के पहले दिन से ही घर की सभी जिम्मेदारियां चंदा के सर पर ही होती हैं और वही घर के सारे काम करती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन चंदा अपने पति अमित से कहती है, अजी ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कमरा है और उसमें ही हम सभी को गुजारा करना होता है। क्यों ना हम एक घर खरीद लें? यहाँ पर राशन खरीदने के लिए पैसे नहीं है और तुम घर खरीदने की बात कर रही हो। आजकल महिलाओं के लिए सरकार ने लोन उपलब्ध करवा दिए हैं। अगर मैं अपने नाम से थोड़ा लोन उठा लूं तो हम मकान खरीद सकते हैं। चंदा की सारी बातें उसकी गोरी जेठानी सुन लेती है। अरे वाह वाह, देखो तो जरा इस काली कलूटी की बातें सुनकर तो मुझे हंसी ही आ रही है। अरे लोन उठा लेगी तो उसे भरेगी कहाँ से? पैसे कहाँ से आएंगे भरने के लिए? चंदा, भाभी बिल्कुल सही कहती है। हमारे पास पैसे नहीं हैं और हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी कि हमारी चादर है। निर्भया ऐसा कहने के बाद कमरे में अपने तरफ सोने चली जाती है, जिसके बाद अमित और चंदा भी अपने दरवाजे की तरफ लेट जाते हैं। जब रात को निर्भया और विकास सो जाते हैं तो अमित चंदा से कहता है, लगता है भैया भाभी सो गए हैं, अब हमें थोड़ा समय मिला है। अमित ऐसा कहकर चंदा के करीब आने वाला होता है, लेकिन तभी निर्भया की आंखें खुल जाती हैं और वह पर्दा हटाकर पानी पीने के लिए उठती है।
दरअसल मुझे प्यास लग रही थी, तुम अपना ये रोमांटिक मूड थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दो। ऐसा कहने के बाद निर्भया एक गिलास पानी पीती है और दोबारा से सोने चली जाती है। तब तक दोनों का मूड खराब हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूरी बनाकर सो जाते हैं। अब फिर से चंदा नींद से जागती है और घर के कामों में लग जाती है। घर के सभी काम खत्म होने के बाद उसे कुछ औरतें काम पर जाते हुए नजर आती हैं। ये औरतें काम पर जाती हैं, इसका मतलब मैं भी जा सकती हूँ। अगर मैं भी काम करूंगी तो पैसे थोड़े ज्यादा आएंगे और हम लोग एक कमरा और बना पाएंगे। चंदा अपने काम के लिए अमित से बात करती है, जिसके चलते ये सब कौशल्या सुन लेती है और अपनी बहू से कहती है, देख बहू, अगर तू घर और बाहर दोनों संभाल सकती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन याद रहे घर के कामों में भी कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं घर भी और बाहर भी दोनों अच्छे से संभाल लूंगी। चंदा घर के सभी काम करने के बाद और औरतों के साथ निकल पड़ती है और सिलाई की फैक्ट्री में जाकर सिलाई करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो अच्छा खासा कमाने लगती है, जिसके चलते वो अपने और अपने पति के लिए एक और कमरा बनवा लेती है। हमारी शादी को आज पूरे 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक हम दोनों ने एक दूसरे को छुआ तक नहीं। ये इसलिए क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक कमरा था। लेकिन अब हमारे पास खुद का कमरा है और ये हम दोनों ने अपनी मेहनत से बनाया है। 2 साल के बाद आज हम अपनी सुहागरात बनाएंगे। अमित और चंदा उस रात एक दूसरे के बहुत करीब जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चंदा सिलाई का काम करती रहती है, जिसके चलते धीरे धीरे घर की परेशानियां खत्म होने लगती हैं। ये सब देखकर कौशल्या भी अपनी बड़ी बहू और छोटी बहू में फर्क करना छोड़ देती है। मैं ही पागल थी जो बड़ी बहू को हमेशा सुखी रखा करती थी और छोटी बहू को हमेशा दुख में रखा करती थी। बहू, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं माँ जी, आपने हमें एक कमरे में गुजारा करने से ये तो सिखाया कि हमें मेहनत करके किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, और ये सब आपकी ही बदौलत है। कुछ ही समय में चंदा अपनी खुद की सिलाई की एक अच्छी खासी दुकान भी खोल लेती है और लोगों को सिलाई भी सिखाना शुरू कर देती है। वहीं कुछ समय बाद चंदा गर्भवती हो जाती है और एक दिन एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद वह अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।